हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें देखेंगे बिहार के प्रमुख खनिज। और ये हमारा जो कि रिविजन्स क्लास चल रहा है। इससे पहले आपको क्लास 1 दिया गया था और हम लोग 15 दिन का टारगेट ले चल रहे हैं कि 15 दिन में आपको महत्वपूर्ण 15 टॉपिक या फिर उससे ज़्यादा एक दिन में 2 वीडियो डाल करके कंप्लीट कराया जाए। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले वाली कल की वीडियो नहीं देखी, यानी क्लास 1 नहीं देखा है, तो जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार के जो खनिज संसाधन है वो, और इसमें जो महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। बस वीडियो को एंड तक देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से आपके माइंड में याद हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रिक के बारे में बात करेंगे और अच्छे तरीके से याद कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट चूना पत्थर और डोलोमाइट। चूना पत्थर और डोलोमाइट, तो देखिए चूना पत्थर ये और डोलोमाइट मिलता कहाँ है? रोहतास और कैमूर। स्टार्टिंग के बस पॉइंट आप याद रखिए, रोहतास। ठीक है, कैमूर तो दूसरे नंबर पे आएगा, लेकिन रोहतास आपको पहले नंबर पे याद रखना है, जो स्टार्टिंग में। तो इसको याद रखेंगे कैसे? तो चूना पत्थर, रोहतास में एक जगह है डेहरी ऑनसोन। डेहरी ऑनसोन में एक जगह है चूना भट्टा, आपने नाम सुना होगा। तो बस इस तरह से याद रख लीजिए कि रोहतास में आपका चूना पत्थर चूना भट्टा है। या फिर ऐसे हम याद रख सकते हैं कि जो रोहतास के जो लोग होते हैं, वो चूना से ही डोले सोले बना लेते हैं। चूना लपेट करके शरीर में, जिसको लपेट करके वो क्या करते हैं? डोले सोले बना लेते हैं। डोलो यानी कि डोले, यानी कि डोलेमाइट। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। बस याद ही तो रखना, और क्या करना है। चूना पत्थर और डोलोमाइट कहाँ पे मिलता है? तो रोहतास और कैमूर में। ठीक है, रोहतास के बगल में कैमूर आपका है, तो सॉरी, इस तरह से याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं अब्रक। अब्रक देखिए, इससे पहली वाली अगर आपने हमारी वीडियो को देखा होगा, मैंने पिछली बार जब 8 मई को एग्जाम्स का डेट था, तो उस वक्त भी मैंने कराया था इस सभी टॉपिक को और याद कराया था। तो वहाँ पे मैंने आपको एक तरीका बताया था अब्रक को याद रखने का। कैसे याद रखा गया था? अब्रक यानी कि अब्रक। मैंने किसी को कॉल किया है तो बोल रहे हैं कि वादा अब किए तो रख, वादा किए तो अब कॉल रख। अब्रक, वादा किए तो रख, वादा किए तो अब रख। या फिर हम किसी को बोलते हैं कि वादा किए हो तो पूरा करो। अब वादा किए हो तो भाई पूरा करो, अब रखो, अब रख। ठीक है, अब रख, वादा। इस तरह से नवादा याद रखेंगे। कमेंट करके बताइए कि नवादा में कौन सा जलप्रपात है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीवीआई एग्जाम्स के लिए। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि नवादा में जो जलप्रपात है उसका नाम क्या है। चलिए, थर्ड पॉइंट आता है पायराइट। पायराइट देखिए, बिहार का सर्व प्रमुख जो कि खनिज माना जाता है पायराइट। तो पायराइट यहाँ पे रोहतास। आपको पता है कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार में टॉप पे है, जो कि स्टडी के मामले में, यानी कि साक्षरता के मामले में जो रोहतास है वो टॉप पे है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट, पायराइट यानी कि राइट, राइट जो है अधिकार है बिहार के, जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे सभी लोग का अच्छा खासा अधिकार है पढ़ाई के ऊपर, और इसलिए ये टॉप पे रहता है। तो राइट, राइट यानी कि रोहतास, इस तरह से याद रख लीजिए। और इसके बाद आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट को कैसे याद रखेंगे? बॉक्साइट यानी कि बक्सा, और मुंगेर से गैर, गैरों का बक्सा नहीं छूना चाहिए। बॉक्साइट मतलब बक्सा याद रख लीजिए, और मुंगेर में गैर, तो गैरों का बक्सा नहीं छूना चाहिए, गैरों का बक्सा नहीं छूना चाहिए। ठीक है, ग्रेफाइट की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, ग्रेफाइट यानी कि ग्रेफाइट से हम फाइट उठा लेते हैं। फाइट जमुई, फाइट जमुई, जमुई से जामुन। ठीक है, जामुन के लिए फाइट हो रहा है, जामुन के लिए फाइट, या फिर जमुई। इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये फाइट तब तक चलेगी जब तक कोई मुई ना। मुई मतलब क्या होता है? मरना, जिसको मतलब भोजपुरी में कहा था ना कि मुई, मरना, इस तरह से। तो दोनों तरह से किसी भी याद रख सकते हैं कि जामुन के लिए फाइट चल रहा है, ग्रेफाइट, या फिर फाइट तब तक चलेगा जब तक कोई मुई ना, इस तरह से। और अगर आपसे पूछ ले कि जमुई में कहाँ, तो सिमुल तला एक जगह है, वहीं पे मिलता है। ठीक है, ग्रेफाइट आपका जमुई सिमुल तला। उसके बाद आता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज की बात करते हैं तो देखिए, क्वार्ट्ज जो है वो गया, नवादा, बांका, मुंगेर। खास करके मुंगेर याद रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको देखने को मुंगेर ही मिलता है। तो गैरों के क्वार्टर में नहीं जाना चाहिए, गैरों के क्वार्टर में नहीं जाना चाहिए, इस तरह से गैरों के बक्सा नहीं छूना चाहिए मुंगेर। ये आपको पहले बताया गया था, लेकिन अभी हाल ही मैंने देखा कि गया, नवादा, बांका और मुंगेर भी दे रहा है। तो इसको याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, हम याद रखेंगे क्वार्टर में मूंग और गन बा। गन मतलब
गन मतलब तो गन हो ही गया। बा मतलब रखा हुआ है, भोजपुरी में, भोजपुरी में बोला जा रहा है कि मूंग। मूंग का मतलब तो पता है आपको क्या होता है, मूंग, जो मूंग का चना होता है, मूंग का दाल, उस तरह से। तो मूंग और गनबा, क्वार्टर में मूंग और गनबा। तो गन का मतलब देखिए, ग से आपका गया हो गया, न से नवादा हो गया, मूंग से मुंगेर और बा से बांका। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि क्वार्टर में क्या बा, तो गनबा, क्वार्टर में मूंग और गनबा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। चलिए एक और है लास्ट में, इसको भी देख लेते हैं। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी, इससे पहले आपको वीडियो में बताया गया था भागलपुर, यानी चीनी मिट्टी, बाजार में कोई बच्चा गया, चीनी मिट्टी का बर्तन लेकर के भाग गया, इस तरह से बताया गया था कि चीनी मिट्टी का बर्तन लेकर के भाग गया। तो इस तरह से याद रखिए। और पड़ोस में, आस पड़ोस में क्या होता है, गैरों से ही तो जा करके चीनी मांगा जाता है। आपने अक्सर मूवी वगैरह में, सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि पड़ोस की आंटी अक्सर जाती है दूसरे के घर में चीनी मांगने। तो इस तरह से याद रख लीजिए कि चीनी यानी कि गैर, मुंगेर और भागलपुर, यानी कि मैंने बताया था चीनी मिट्टी का बर्तन लेकर के कोई बच्चा मेले से भाग गया, भागलपुर। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं यहाँ से। चूना पत्थर और डोलेमाइट कैसे याद रखे थे हम लोगों ने, तो रोहतास के जो लोग होते हैं वो चूना से ही डोले सोले बना लेते हैं, चूना से ही डोले सोले बना लेते हैं। तो रोहतास याद रख लीजिए। अब रख, अब वादा किए तो रख दो, अब वादा किए हो तो रखो, अब रख वादा। ठीक है। पायराइट यानी कि राइट है, अधिकार है किसको, रोहतास को, इसलिए वो टॉप पे रहता है। वहाँ पे सभी लोग का अधिकार है शिक्षा के लिए, तो रोहतास टॉप पे है स्टडी के मामले में। बॉक्साइट, मुंगेर, यानी कि गैरों का बक्सा नहीं छूना चाहिए। बॉक्साइट बक्सा हो गया, और गैर मतलब मुंगेर, गैरों का बक्सा नहीं छूना चाहिए बिना अनुमति के। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जमुई, यानी कि जामुन के लिए फाइट, जामुन के लिए फाइट। ठीक है। तो उसके बाद आता है क्वार्ज। क्वार्ज जो है कि कहाँ पे ज़्यादातर पूछा है, तो मुंगेर ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर जगह की बात करें तो गया, नवादा, बांका और मुंगेर। याद कैसे रखेंगे, क्वार्टर में क्या है, क्वार्टर में मूंग और गनबा, क्वार्टर में मूंग और गनबा। मूंग मतलब मुंगेर, गन मतलब गया और नवादा, बा मतलब बांका। चीनी मिट्टी तो आपको क्लियर हो ही गया, चीनी मिट्टी यानी कि मुंगेर और भागलपुर। कैसे याद रखेंगे, तो चीनी मिट्टी का बर्तन बच्चा लेकर के मेले से भाग गया, भागलपुर। और या फिर चीनी से अगर हम याद रख सकते हैं कि चीनी मिट्टी से चीनी जो आप पकड़ लीजिए, और मुंगेर, गैरों से चीनी अधिकतर मांगा जाता है। चलिए अगला हम बात करते हैं यहाँ पे यूरेनियम और टीन। तो ये दोनों अधिकतर आपका गया में देखने को मिलता है। तो यूरेनियम टी कहाँ पर मिलेगा, यूरेनियम जो टी है, टी मतलब चाय, यूरेनियम टी कहाँ पर मिलेगा, गया में मिलेगा। तो भाई अगर मूड हो कभी चाय पीने का यूरेनियम वाला, तो चले जाइएगा गया में, यूरेनियम टी गया में। ठीक है, यूरेनियम टी कहाँ पे मिलेगा, तो गया में मिलेगा। उसके बाद सेलखड़ी है, सेलखड़ी। तो सेलखड़ी के संबंध में 3 चीज़ें हैं, गया, नवादा, मुंगेर। देखिए सेलखड़ी में आप पकड़ लीजिए खड़ी, खड़ी। तो खड़ी है क्या लेकर के, खड़ी है, मान लीजिए कोई लड़की है, खड़ी है क्या लेकर के, जो क्वार्टर में गन और मूंग रखा हुआ था उसी को लेकर के तो बाहर निकल करके खड़ी है। मूंग और गन लेकर के बाहर खड़ी है। सेल खड़ी, खड़ी यहाँ से उठा लेते हैं। और क्या लेकर के खड़ी है भाई, तो क्वार्टर में क्या रखा हुआ था, मूंग और गन रखा हुआ था, तो वही तो लेकर के खड़ी है, मूंग और गन, मुंगेर, गया और नवादा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए देखिए सोरा की बात करते हैं। सोरा से नाम से आपको याद आना चाहिए जो नूनिया विद्रोह हुआ था वो। ठीक है, तो सोरा बेगूसराय, तो याद रखने के लिए क्या है, ज़्यादातर आपका देखिए बेगूसराय देता है, लेकिन अभी फ़िलहाल में मैंने कहीं कहीं देखा कि ये डायरेक्ट इस तरह से भी दे रहा है, पश्चिमी बिहार, गोपालगंज, सारण, सिवान या पश्चिमी चंपारण, इस तरह से भी दे रहा है, लेकिन ज़्यादातर आपका सोरा जो है बेगूसराय में है। तो सोरा वेसुरा, सोरा वेसुरा, बेगूसराय बेसुरा, इस तरह से याद रख लीजिए। उसके बाद आता है देखिए सोना। अब इसको तो हम लोग अलग कर नहीं सकते क्योंकि ये तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में हो गया है। पूरे भारत में अकेले बिहार जो कि टॉप पे रह रहा है अब गोल्ड के उत्पादन में। तो सोना कहाँ पे, जमुई। सोना मतलब क्या है, सोना मतलब मरना, मुई, अगर कोई सोया है तो समझिए कि वो मरने के समान ही तो होता है। तो सोना, मुई, जमुई। ठीक है, सोना, जमुई, ऐसे आपको याद भी होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोयला के हाल ही में चर्चा में रहा है, कोयला कहाँ पे, भागलपुर। तो ये भी याद रहेगा, करंट टाइप का ये तीनों हो जाता है करंट में। और लौह अयस्क, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि लौह अयस्क के भंडार के जो उत्पादन की खोज की गई बिहार में, कहाँ पे ज़्यादातर, जहानाबाद। ठीक है, जहानाबाद, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और इसी तरह की मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।